हम कैसे निर्धारण करें कि कौन श्रोता किस कक्षा का है? और ये हमसे मध्याह्न में पूछना चाहते थे, उस समय अपनी दूसरी मुद्रा में थे। श्रीमद् भागवत महापुराण का जो स्कंद पुराणोक्त महात्म्य है, उसमें श्रोताओं के विभाजन है। सूत जी महाराज कहते हैं दो प्रकार के श्रोता हैं, एक हैं प्रवर और दूसरे हैं अवर। प्रवर माने कुछ उन्नत कक्षा के, और अवर माने उसकी अपेक्षा कुछ निम्न श्रेणी के। इसका विभाजन कैसे करें कि कौन प्रवर हैं और कौन अवर हैं? कहा प्रवर भी चार है, प्रवर की कक्षा भी चार निर्धारित की गई और अवर भी चार है। तो प्रवर कौन है? श्री सूत जी महाराज कहते हैं प्रवरा अवराश्चेति श्रोतारो द्विविधा मताः। प्रवर और अवर। तो प्रवराः सन्ति के बोले चातको हंसः शुको मीना दयस्तथा। ध्यान से श्रवण करोगे तो इनके नाम से ही ज्ञात हो जाएगा कि कौन सा श्रोता किस कक्षा का है। नंबर प्रथम है, पहले क्रम पर है चातक। एक चातक कक्षा के जो श्रोता है सबसे श्रेष्ठ है। दूसरे हैं हंस और तीसरे हैं शुक माने तोता, और चौथे हैं मीन अर्थात मत्स्य मछली कोटि के। तब कैसे निर्धारित हो कि कौन शुक है, कौन चातक है, कौन मीन है और कौन हंस है? तो प्रथम क्रम में जो चातक है उसका लक्षण करते हुए श्री सूत जी महाराज कहते हैं चातक की विशेषता है कि वो स्वाति नक्षत्र की वर्षा के जल का ही पान करता है, कुछ और नहीं चाहिए उसको। गंगाजल प्राप्त हो तो गंगाजल नहीं पिएगा। आप कितना भी कहो कि यमुनोत्री गंगोत्री का है, कैलाश मानसरोवर का है, पी लो भाई, नर्मदा जी का जल है, पियो भाई, करे नहीं पीना है। नक्षत्र के क्रम में जब स्वाति नक्षत्र आए उसमें जो वर्षा हो, उस वर्षा का एक बूंद पानी भी मिले वही स्वीकार्य है, अन्यथा दुनिया भर का कोई अमृत भी नहीं चाहिए। ऐसे ही जो उच्च कोटि का भावुक श्रोता है उसको भगवान की मंगलमयी कथा मिले तो सुने, अन्यत्र उसका चित्त जाता ही नहीं है। अखिलोपेक्षया यस्तु कृष्ण शास्त्र श्रुतौ व्रति। केवल भगवत कथा श्रवण करने में ही उसकी निष्ठा है। ऐसा जो श्रोता है, अब उसको कथा से पृथक कुछ आवे तो सुहाता नहीं है, उसे भाता नहीं है, उसे अन्यत्र कहीं कहो कि चलो तो जाएगा नहीं। इसलिए पहले श्रोता चातक, जैसे चातक को स्वाति नक्षत्र के बिंदु के अतिरिक्त कुछ भी नहीं चाहिए, ऐसे ही वो श्रोता जिसको भगवत कथा के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए, न कोई मिलावट न कोई दिखावट। ढोल तमाशा तो अलग की बात है, भगवत कथा 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 और कथा। दूसरे कौन? बोले हंस। जैसे हंस पानी और दूध मिश्रित हो तो उसमें से पानी पानी को छोड़ देता है और केवल दूध दूध पीता है, ठीक वैसे ही कथा में कुछ इधर उधर की भी बातें हों तो जो श्रोता अपने तत्व की बातों को ग्रहण कर ले और अनावश्यक का वही परित्याग कर दे, वो हंस कोटि के श्रोता है, जिनमें हंस के जैसे गुण हैं। तीसरे सुख माने तोता कक्षा के, सुख कक्षा के कौन है? बोले शुकः सुष्ठु मितम भक्ति व्यासम श्रोत्रीश्च हर्षयन्। जैसे तोता उतना ही बोलता है जितना उसको बुलवाया जाता है। तोता की एक खास बात है, वो अपने आचार्य के, अपने प्रशिक्षक के बाहर नहीं जाता।
न एक अक्षर कम करता है न एक अक्षर बढ़ाता है, जैसा प्राप्त हुआ वैसा सुना देता है और मधुरतया सुनाता है। ठीक वैसे ही वो उन्नत श्रोता जो अपने वक्ता के सम्मुख बैठ करके अमृत को पीता है और आवश्यकता पड़ने पर वैसा का वैसा माधुर्य युक्त होकर के सुना देता है, वो है तोता कक्षा का, शुक कक्षा का श्रोता। और चौथे मछली माने, बोले भैया एक शब्द भी इधर उधर किए बिना, अर्थात बोलना, कथा के बीच में बोलना विक्षेप करना है ना, तो एक शब्द भी प्रयोग किए बिना जो निरंतर अनवरत केवल कथा रस का स्वाद करे, शब्दम ना निमिषो जातु करोत्यास्वादयन रसम, श्रोता स्निग्धो भवेन मीनो मीनः क्षीर निधौ यथा। जैसे मछली को जितना गहरा जल होता है उतना ही स्वाद आता है। सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा, और जिमि हरि शरण न एको बाधा। मछली को गहरा जल बहुत प्रिय लगता है। ऐसे ही जो गहराई में डूब करके बिना कोई विक्षेप किए जो कथा रस का पान करे, वो मछली, वो मत्स्य कोटि का, मीन कोटि का श्रोता है। तो आप अपने बारे में निर्णय कर लेना कि हम चातक हैं, कि हम हंस हैं, कि हम शुक हैं, कि मीन हैं। कहते हैं 4 अवर हैं। वो अवर कौन? बोले नंबर 1 वृक, वृक माने भेड़िया। नंबर 2 भुरुंड माने कोई पर्वतीय पक्षी है। नंबर 3 वृष माने वृषभ, और नंबर 4 उष्ट्र माने ऊंट। ये 4 भी क्या क्या है? तो सबसे पहले वृक कहते हैं ऐसा व्यक्ति जो कथा के रस में विघात करे और बड़ी कर्कश वाणी में विघ्न डाल करके कुछ ऊंचा ऊंचा बोल करके रसभंग कर दे। कैसे? बोले जैसे बेचारे जंगल में मृग किसी के द्वारा बजाई गई बंसी के तान पर डूबे हुए रस ले रहे, और अचानक भेड़िया आकर के वहां गर्जना कर दे, दहाड़ दे, तो जैसे बेचारे डरे हुए मृगों की रस का भंग हो जाता है, वैसे कथा रस में डूबे हुए भोले लोगों को अपनी कर्कश वाणी से जो विक्षेप पहुंचाए, वो श्रोता भेड़िया की कक्षा का है, वृक की कक्षा का है। दूसरा भुरुंड माने भुरुंड शिक्षेद अन्यान श्रुत्वा न स्वयमाचरेद। भुरुंड कक्षा का जो श्रोता है वो अच्छी बातें सुन करके, याद करके, बड़ी कुशलता से उपदेश तो बहुत ऊंचा करे, पर अपने आचरण में उस उपदेश को बिल्कुल न उतारे। अपने झूठ बोले पर दूसरों को कहे गए, झूठ बोलते हो। अपने कहो मसाला खावे पर दूसरों से कहे ये क्या करते हो। ब्राह्मण होकर के ऐसा करते हो, हैं? कथा श्रोता होकर के ऐसा करते हो, साधक को कैसा करते हो। जो दूसरों को ज्ञान सुनावे पर अपने आचरण में उन उपदेशों को, ज्ञान के विषयों को अपने जीवन में ना उतारे, वो भुरुंड कक्षा का है। और वृष माने बोले सर्वम श्रुतम उपादत्ते सारा सारांध धीर वृषः। कुछ भी सुना दीजिए उसको सुनना है, पर पता कुछ नहीं क्या सुना है। अभी कहो कि सियावर रामचंद्र भगवान की जय, तो फिर पीछे से धीरे से बोल दो रावण जी महाराज की, तो हमको क्या पता जी, जो बुलवाओगे बोल देंगे। आज के समय में ऐसे श्रोताओं की संख्या बढ़ी, इसलिए वक्ताओं की जो उच्छृंखलता है, वक्ताओं का जो मनमौजीपन है कि कभी शेर गा दें, कभी शायरी गा दें, कभी गीत गा दें, और कभी कुछ करने लग जाएं, सब वो स्वीकार कर लेता है। और कोई कोई तो सुनने में आता है कि मंच पर खड़े होकर के नाच जाए। हमारे एक धर्म की आवाज करके कोई YouTube चैनल चलाते हैं, संभवतः मुकुंद उपाध्याय भैया का नाम है। उन्होंने किसी वृंदावन के एक
महानुभाव के विषय में हमको कहा कुछ बोलिए, वो पैरों पर स्वस्तिक बनवा लेता है, वो क्या कोई यज्ञ पीठाधीश्वर करके लिख लेता है, और उन्होंने त्र्यंबकम जजामहे का मन माना मूर्खता भरा, कोई अपनी अपनी अपने अंदर की जो स्थिति है उसका बोध कराया है। तो हमको लगा कि क्या बोलना इन लोगों के बारे में, ये तो है ही ऐसे। इतना उच्छृंखलता है, इतना अधिक अपने अज्ञान के भौड़े प्रदर्शन की होड़ लगी है कि क्या करना चाहते हैं भगवान जाने। अभी कोई नया बताया कि वो तो अपने पैरों पर स्वास्तिक बनाता था, और एक कोई नया आया अपने पैरों पर ऊर्ध्वपुंड लगवा लेता है, और विश्व गुरु बनने के चक्कर में कहां अंधी दौड़। और आश्चर्य ये होता है कि ऐसे लोगों के भी समर्थक दुनिया में हैं, ऐसे लोगों को भी आदरणीय मान करके, सम्माननीय मान करके उनको पूजने वाले लोग दुनिया में हैं। तो वृषभ कक्षा का वो चाहे जो हो, सारा सार के विषय में उसका कोई विचार नहीं है। जैसे बैल को चाहे सरस द्राक्षा खिलाओ और चाहे उसको खल खिलाओ, दोनों को बराबर बेचारा चुपचाप खा लेता है। कभी ये नहीं सोचता कि द्राक्षा मिली तो प्रसन्न हो जाए, और कभी ये नहीं सोचता कि खल मिली तो थोड़ा खिन्न हो जाए, बस सब कुछ मिला के खा लेता है। एक है उष्ट्र। उष्ट्र माने जो मधुर का परित्याग करे, और विपरीत अर्थात जो कटु है, जो जीवन के कल्याण में सहभागी नहीं है, उस विषय को सुनकर के मगन हो जाए। क्या बढ़िया शेर सुनाई, अरे आनंद आ गया, आज तो बहुत बड़ी जोर की बात कही साहब। पर कथा क्या कही बोले ये पता नहीं। कथा में यदि सार की बात कहें, तत्व की बात कहें तो वो रुचे नहीं, पर व्यवहार की, शेरो शायरी की बात करें तो झूम जाए, मन प्रसन्न हो जाए। ऐसे श्रोता को उष्ट्र कक्षा का कहा। जैसे ऊंट को कहो कि बढ़िया मधुर आम्र के पत्ते खा लो, बोले आम नहीं खाएगा, पर नीम के पत्ते खा करके प्रसन्न हो जाएगा। ऊंट जैसे आम छोड़ करके निम्ब खाने में संतुष्ट होता है, ठीक वैसे ही जो सत की, तत्व की, सार की बातों को छोड़ करके निस्सार, व्यर्थ की, परिहास की ऐसी बातों को सुनकर के प्रसन्न हो, तो उष्ट्र कक्षा का है।